गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क। आज हम पढ़ेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क विच इज यूज्ड इन अ लार्ज एरिया. It is not confined to just one city or region, but it can add to the whole world together. The largest WAN network is an internet used to add LAN and other network to each other. It connects the user over a long distance. In other words, a digital communication system which is known to the nation or to the world arrows and has a link between computers and small networks which is connected to the telephone lines and microwave satellites etc. is called as wide area network. In simplest form, a wide area network is a collection of local area network and other networks that communicate with one another. A WAN is essentially a network of networks, with the internet the world's largest WAN. WAN is a digital communication system used nationwide or worldwide. In this network, computers and small networks are interconnected without cable but with the help of telephone lines, microwave, satellite link and other kind of waves only. Wide area network can be implemented with the help of private network as well as public network. We can use any kind of network, private network and public network, for implement the WAN, wide area network. In other word, we can also say that the wide area network is a collection of small area networks. Okay, for example, railway reservation system, Indian railway reservation system that connect whole India together for make a huge network. हिंदी में समझते हैं। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो बड़े क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यह सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ सकता है। सबसे बड़ा वैन नेटवर्क एक इंटरनेट होता है जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़े हुए है। इसका उपयोग लैन और अन्य नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए करते हैं। यह यूजर्स को एक लंबी दूरी में जोड़ता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी समझ सकते हैं कि डिजिटल संचार सिस्टम जो राष्ट्र या विश्व स्तर तक फैला हो तथा जिसमें कंप्यूटर्स व बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क आपस में जुड़े हों तो वैन कहलाता है। यह आपस में किस माध्यम से जुड़े होते हैं? टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट आदि कोई भी माध्यम से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो आसान शब्दों में हम यह समझ सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर और कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क आपस में जुड़े हों तो कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो देश या दुनिया भर में उपयोग किया जाता है। इस नेटवर्क में कंप्यूटर और स्मॉल नेटवर्क टेलीफोन लाइन, माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक की मदद से बिना केबल के इंटरेक्ट करते हैं। वैन को पब्लिक या प्राइवेट किसी भी नेटवर्क की मदद से बनाया जा सकता है। जब हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे किसी भी नेटवर्क को जोड़ा जा सकता है, चाहे वो नेटवर्क पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। इन सब की मदद से मिलकर बनता है वाइड एरिया नेटवर्क। उदाहरण के लिए इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, जिसने पूरी इंडिया में कहीं से कहीं भी जाना हो, कोई भी जानकारी निकालनी हो तो हम इस सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो इसने पूरी इंडिया को एक साथ जोड़ के रखा है। इंटरनेशनल फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम या बैंकिंग का सिस्टम जो सारी इंडिया के बैंक को आपस में जोड़ के रखा है। ये सारे एग्जाम्पल हैं वाइड एरिया नेटवर्क का। और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इंटरनेट। इंटरनेट ने भी पूरी दुनिया को जोड़ के रखा है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वाइड। अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के लाभ। पहला है, वैन के लिए क्षेत्र की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए यह विश्वव्यापी नेटवर्क है।
ये कोई किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के बाउंडेड नहीं है, यह विश्वव्यापी नेटवर्क है। दूसरा है, यह बहुत से देशों के संगठनों को अपने ग्लोबल एकीकृत नेटवर्क बनाने की सुविधा प्रदान करता है। यह विभिन्न देशों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया करता है। नेक्स्ट है, वैन ग्लोबल का सपोर्ट करता है। यह केवल एक नेशन तक सीमित नहीं है, यह ग्लोबल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, वैन के माध्यम से महंगे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि नेटवर्किंग हम रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, डेटा को शेयर करने के लिए करते हैं। तो वैन के माध्यम से भी हम जो महंगे रिसोर्सेज हैं उनको शेयरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह नेटवर्क डेटाबेस के लिए नेटवर्क पर सभी उपयोगकर्ताओं के डेटा के कंसिस्टेंट व्यू को एक्सेस और अपडेट करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है, यह तार रहित नेटवर्क है। तार रहित यानी वायरलेस नेटवर्क है। नेक्स्ट है, यह बहुत सारे देशों के नेटवर्क बनाने की सुविधा देता है। क्योंकि यह ग्लोबल नेटवर्क है, इसलिए यह सारे देशों को अपना नेटवर्क बनाने की सुविधा देता है। लास्ट है, इसमें डेटा को संकेतों और उपग्रह के द्वारा भेजा और प्राप्त किया जाता है। मतलब इसमें सैटेलाइट और माइक्रोवेव एंड अदर काइंड ऑफ वेव्स का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की हानियाँ। जहाँ लाभ हैं वहाँ कुछ हानि भी हैं। तो सबसे पहले इसकी ड्रॉबैक है कि यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए यह जटिल नेटवर्क है। जटिल यानी कि कठिन नेटवर्क है। नेक्स्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस में जब हम डेटा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, तो इसकी गति थोड़ी सी धीमी होती है। नेक्स्ट है, यह ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए यह कम विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट, यह बहुत महंगा है क्योंकि हमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हर बार भुगतान करना पड़ता है। यह एक महंगा नेटवर्क है। लास्ट है, सार्वजनिक नेटवर्क होने से थर्ड पार्टी पे बहुत अधिक निर्भरता होती है। इसी वजह से यह स्लो भी होता है, जटिल भी होता है और कम विश्वसनीय भी होता है, क्योंकि यह हमारा प्राइवेट नेटवर्क नहीं है, ये पब्लिक नेटवर्क है, इसलिए यह थर्ड पार्टी पे अधिक निर्भर रहता है। ये तो थे इसके ड्रॉबैक्स। एडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। फर्स्ट इज WAN has no limit of area, so it is worldwide network. Second is multi-country organizations have facility to form their global integrated network through WAN. Third is WAN support global market and global business too. Fourth is optimum utilization of expensive resources. Fifth is for a network database, WAN allow user all over a network to access and update a single consistent view or data. We can update our data and retrieve our data from anywhere by a wide area network. It is a network without wire. Next is it allow many countries to build network. And last is the data can be sent and received by signal or satellite because it is a wireless network. Now we talk about disadvantage of wide area network. First is wide area network is very big and complex network. It is slower in speed. Wide area network is not very much secured, means not reliable. And next is it is very costly because we have to pay every time for transferring the data over large area. Next is very much dependency on the third party because it is a public network, so we depend on the other party for transmission of data.